ईब हम पूछेगा जैसलमेर का जो किला है राजा जैसल ने बनवाया था उस किले के अंदर। इस किले की खासियत ये है कि राजस्थान का ये दूसरे नंबर पर सबसे पुराना किला में आवे है। अंदर चल के आपने इस किले की जो विशेषताएं हैं पूरे की पूरी तो रूबरू करवाऊंगा, एक एक चीज़ आपने बारीकी से दिखाऊंगा। एक बार कैमरामैन तक कहूँगा कि भाई किले का जो बाहर का जो दृश्य है वो दिखाया जाए। पांचों साइड में इस किले के ऊपर तोबे रखी हुई है सुरक्षा के लिए, और कई जगह पे देखा हमने तो पत्थर, गोल पत्थर भी थे और लंबे पत्थर भी। जब भी कोई दुश्मन सेना ऊपर चढ़ती थी तो उनके ऊपर उनसे वार करते थे। वैसे बताएं तो इस किले को बनने में लगभग 350 साल लगे हैं। और ये जैसल भाटी नाम का जो राजा था, मेरू पहाड़ी जो थी उसके ऊपर ये बनाया गया था, तो इसी उस पहाड़ी का नाम भी और राजा जैसल का नाम इकट्ठा करके जैसलमेर का किला इसे कहा जाता है। अगर बात करें हम रात की, तो रात में अगर इसके चारों तरफ इतनी लाइटें लगाई हुई हैं कि इसका कलर बिल्कुल गोल्डन सोने का कलर हो जाता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो इस किले के अंदर आज फिलहाल में अगर बात करें तो लगभग 5000 लोग इसके अंदर फिलहाल में निवास करते हैं। आधा हिस्सा है ये तो पुरातत्व विभाग के अंडर में है, वो देखते हैं, और आधा हिस्सा है वो आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो यहाँ के राजा थे जैसल, उनकी 44वीं पीढ़ी है, वो इनकी देखरेख करते हैं, अपने अंडर में रखते हैं उसको। और इसके अलावा अगर देखें पूरे किले के अंदर दुकानें बना रखी है, हर एक घर में दुकान बना रखी है लोगों ने। इसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर हैं। इस वक्त हम किले के जो पहला गेट है, मेन मुख्य द्वार जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर खड़े हैं। इससे आगे किले के अंदर जाने का जो रास्ता है यह मुख्य द्वार है, यहीं से होके गुजरना पड़ता है। तो आगे चलिए मेरे साथ, और एक एक चीज़ मैं बारीकी से आपको दिखाऊंगा और हर चीज़ के बारे में आपको खोल के उसके बारे में बताया जाएगा। सूरज पोल जो गेट था उससे आगे होते हुए गोलाई के ऊपर घुमा के जो ऊपर चढ़ाई की और बढ़ते हुए अगर आगे जाएँ तो आगे जो गेट है उसका नाम है गणेश पोल। और ये घुमा के इस वजह से बनाया करता कि भाई पुराने टाइम में अगर हाथी से गेट तोड़वाने की कोशिश करें तो ये अगर गोलाई के ऊपर है तो हाथी बाज की कौन आ सके और वो कुआड़ा का टक्कर कौन मार सके। इस वजह से गोलाई के ऊपर घुमा के जो गेट बनाया करता, और इसका मेन कारण ये है। और इसके आगे जो गेट है उसके में कुछ और अलग खासियत है, तो आगे भी मेरे साथ वीडियो में बना रही हूँ। मेरे दर्शकों की स्पेशल ख्वाहिश थी कि घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जननी की धुन सुनाई जाए, तो बाबा से वही धुन सुनाएंगे। बाबा ये धुन सुनाओ एक बार। हाँ, ये सुनाता हूँ मैं, गदर पिक्चर का गाना। हाँ जी, ये रावणता के ऊपर सुनाता हूँ मैं जी, सुनाओ। हरि राम जी रावणता गदर पिक्चर का गाना करो जी। घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। बहुत ही प्यारी धुन सुनाई बाबा ने। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे को और दिखाते हैं आपको। गदर फिल्म के गाने का जो धुन थी वो सुनाने के बाद हम पहुँचे हैं नेक्स्ट गेट के ऊपर। सूरज पोल के नाम से वो गेट बोला जा है, सूरज पोल। इस गेट का जो नाम है वो है सूरज पोल। सूरज पोल गेट से होते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमने मुख्य द्वार से प्रवेश किया था, उस द्वार का नाम था अक्खी पोल, उसके बाद में सूरज पोल, फिर उसके बाद में गणेश पोल। और यहाँ से जो हवा पोल है यहाँ पे हमने गाइड लिया है, इनसे बात करेंगे जो किले के बारे में एक एक चीज़ खोल के बताएगा। भाई साहब राम राम।
राम राम। जैसलमेर आप जो घूमने के लिए आए, वेस्ट साइड का इंडिया का लास्ट स्टेशन लास्ट सिटी है। इसके बाद ना तो स्टेशन ना सिटी है। जैसलमेर एक टाइम था काले पानी की सजा थी। जिस वाटर से नहाना उसी पानी को 3 टाइम यूज करना, घर का पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, इतना यहाँ पानी का सोल्टेज था। देश आजाद होने के बाद यहाँ गवर्नमेंट जॉब लगना शुरू हुआ। उसमें कुछ लोग आलसी लोग थे, काम नहीं करते, उसको जैसलमेर ट्रांसफर करते थे। उसके आगे लिखते थे जा साले मर, मतलब जैसलमेर। बहुत बड़ा काम। तो किला जो आपने स्टार्ट किया, आपने 4 गेट पार करके मेरे पास आए। 3 गेट, पहला अखे पोल, सूरज पोल, गणेश पोल या हवा पोल। यहाँ पे आपको सर्दी गर्मी वर्षा में आपको ठंडी हवा मिलेगी। किले का जो नींव रखने वाला राजा का नाम था राजा जैसल भाटी, और पहाड़ी का नाम था मेरू, तो सिटी का नाम जैसलमेर बन गया। इस पूरे किले के अंदर पहले गांव शहर विलेज हमारा किला ही था, सिटी बाद में बसी हुई है। तो किला है 850 साल पुराना, सिटी है 200 साल पुराना। इस किले के ऊपर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अली बेग पठान। हमारे यहाँ पे किसी ने आज तक शासन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ जमीन नहीं थी, खेती बाड़ी नहीं होता था। यहाँ पे किसी ने राजा यहाँ पे राज किसी ने नहीं किया। ये कृष्ण भगवान के वंश के हैं, यादव वंशी। तो सिटी 200 ईयर्स ओल्ड है, फोर्ट 850 ईयर्स ओल्ड है। और इस पूरे किले में सीमेंट चूने का प्रयोग नहीं किया हुआ, स्टोन बाय स्टोन रखा हुआ है। सेकंड, इस किले में पब्लिक रहती है। तीसरा, इस किले में जो पुराने घर है उसमें छत लकड़ी का है, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। यहाँ से अपन आगे स्टार्ट करेंगे, जहाँ से पूरा शहर का व्यू दिखेंगे, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे सर। इस गेट का नाम है हवा पोल। सर्दी गर्मी वर्षा आपको ठंडी हवा मिलेगी। इस गेट का नाम है हवा पोल। हवा पोल के जो गेट है उसके अंदर से हमने एंट्री करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे एंट्री कर रहे हैं। तो उसके बाद में अंदर से जो किला है उसका दृश्य भी आपको दिखाएंगे। हवा पोल से अंदर एंट्री करने के बाद में हम यहाँ पे जो मेन चौक है उसके अंदर खड़े हैं। तो भाई साहब से जो पूछेंगे अब वो बताएंगे। भाई साहब, इनमें से राजा और रानी, ये जो आप चौक पे आए हो, इस चौक का नाम है दशहरा चौक है। दशहरा चौक राजस्थान का 2 फेमस फेस्टिवल होता है, दशहरा एंड गणगौर। सामने वो व्हाइट मार्बल पे राजा दशहरे के दिन बैठा करते हैं। सामने व्हाइट मार्बल कुर्सी देख रहे हो आप लोग, मार्बल वाली। हाँ, जहाँ आज भी दशहरे के दिन राजा साहब वहाँ बैठा करते हैं। नीचे स्टेप पे खास आदमी बैठते हैं। ये माता का मंदिर है चामुंडा देवी का। पहले यहाँ पे राजाओं का राज था, यहाँ भैंस बलि पशु बलि करते थे। अपने यहाँ से सामने फ्रंट है राजा का और ये रानी का है। ये इधर वाला रानी, सामने वाला फ्रंट राजा का, ये राइट साइड वाला रानी का महल है। ये जो जूम करके देखा इसमें है, क्या है, ये वाला सामने वाला राजा का है। इसमें डिफरेंट बना हुआ है। राजा का महल ओपन है, रानी का महल पैक है। तो ओल्ड टाइम का पर्दा सिस्टम होता था, रानियां पर्दे में रहती थी। तो आप रानी को नहीं, जैसे रानी अपन को देख सकती थी, तो उस हिसाब से बना के रखा है। 2 भागों में बांटा हुआ है। ये वाला भाग है नॉनवेज भाग, मतलब राजपूत एरिया है, तो यहाँ पे मांस मच्छी अलाउड है। और ये अपन बाद में जाएंगे ब्राह्मण भाग, जहाँ पर मांस मच्छी अलाउड नहीं है। उस टाइम पे 2 धर्म के लोग रहते थे। नहीं, पहले हर कास्ट किले में रहते थे। पहले हर कास्ट किले में रहती थी, ब्राह्मण और राजपूत। पहले हर कास्ट किले में रहती थी। अब ये 2 कास्ट अभी रह रही है, ब्राह्मण और राजपूत। अब अपन पहले जाएंगे यहाँ का व्यू देखने के लिए, पूरा शहर का व्यू दिखेगा आपको। यहाँ से पूरा शहर देखने, पूरा शहर का व्यू दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से किले के ऊपर खड़े होकर पूरा जो शहर है उसका दर्शन करवाते हैं आपको। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो पूरा जैसलमेर सिटी है, वो बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है, बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ से हाइट कितनी होगी वैसे इसकी? यहाँ से आपको 100 फीट हाइट है। 100 फीट। 100 यहाँ से 100 है। यहाँ से 100 फीट मतलब 100 फुट की ऊंचाई के ऊपर हम खड़े हैं। और पूरे शहर को अगर हम देखें तो गोल्डन कलर दिख रहा है, तो इसीलिए गोल्डन सिटी बोला था इसको। इस पत्थर की वजह से गोल्डन सिटी एंड स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। वैसे इसको सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है। सोनार किला नाम दिया सत्यजीत राय ने, बंगाली डायरेक्टर था। यहाँ पे सोनार किला फिल्म बनाया। इस किले का जो ओरिजिनल नेम है त्रिकुटगढ़। बीकानेर को जूनागढ़, जोधपुर को मेहरानगढ़। सेकंड, इस किले का नाम है सोनार किला। सोनार किला नाम दिया सत्यजीत रॉय ने। यहाँ पे एक मूवी बनाया था, फिर यहाँ पे फेमस हुआ, बंगाली मूवीज बनी थी। बंगाली मूवी। सामने जैसलमेर वेस्ट साइड का लास्ट स्टेशन लास्ट सिटी है। और ये गांव सर विलेज पहले फोर्ट ही था, सिटी बाद में बसी हुई है। तो सिटी 200 ईयर्स ओल्ड है, फोर्ट 850 ईयर्स ओल्ड है। वो एक लेक है, गड़ी सागर लेक है, वो ओल्ड टाइम का पानी पीने का स्रोत है, वो 600 साल पहले का। ये जो आप तालाब जैसा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है गड़ी सागर लेक। गढ़सी राजा ने इसका नींव रखा था, 600 साल पहले का वो लेक है। और ये पूरा सिटी है।
जी, ये पूरा जो जैसलमेर शहर है वो आप देख सकते हैं। मेरे हमने इतनी जो हाइट है किले की सबसे ऊपर जो हाइट है उसके ऊपर खड़े होकर इसकी वीडियोग्राफी बनाई है, तो जैसलमेर की पूरी सिटी यहाँ से हम देख सकते हैं। हाँ, यहाँ से आपको पूरा सिटी का व्यू दिखेगा, हर एंगल से अपन दूसरे एंगल पे भी जाएंगे वहाँ भी उस साइड का आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। ये जो सिटी पॉइंट है इसके ऊपर ये तोप रखने का कारण क्या है? ये सिटी व्यू पॉइंट नहीं, कैनन व्यू पॉइंट है। अच्छा। जहाँ से विद सिटी व्यू और फाइट के लिए इस कैनन का यूज करते थे। उस टाइम पहले सिटी नहीं था, जब ब्लास्ट करना होता था तो तोप से ब्लास्ट करते थे, दूर से सेना आती दिखती थी तो यहाँ से ब्लास्ट करते थे। ब्लास्ट करने के लिए पंच धातु का बना हुआ सोना चांदी पीतल तांबा कांसा पंच धातु का कैनन है सर। जी, ये जो दुश्मन सेना दूर से आती दिखाई देती थी उनके ऊपर ब्लास्ट करने के लिए इसे तोप को यहाँ पे सबसे ऊपर हाइट में सबसे हाइट पे रखा हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं जैन मंदिर के पास, और जैन मंदिर के पास पहुंचते हैं जो हमारा गाइड है साहिल भाई, उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे इसके बारे में। ये जैन मंदिर है जी। आप पूछिए यहाँ का राजा तो राजपूत होता था जी। फोर्ट के अंदर जैन मंदिर कैसे बने? जी जी, ओल्ड टाइम का जैन लोग व्यापारी लोग हुआ करते थे जी। सोने का अफीम का मसालों का जी। तो राजा टैक्स कमीशन लेते थे इनसे जी। तो यहाँ से 16 किलोमीटर ओल्ड कैपिटल विलेज लुदरवा था, वहाँ पर मोहम्मद गोई ने आक्रमण कर दिया था जी। तो वहाँ पे मंदिरों को डैमेज कर दिए थे। तो ये जैन लोग भाई आए राजा के पास, बोले हमें यहाँ जगह दो। तो राजा ने अपना फायदा देखा, इन्होंने अपना फायदा देखा, इन्होंने देखा अपना फायदा कि हम फोर्ट के अंदर बनाएंगे तो हमारा मंदिर सेफ्टी रहेगा और राजा ने हमें टैक्स और कमीशन ज्यादा मिलेगा और किले की वॉल बनाने का दिया था उन्होंने। तो ये फोर्ट के अंदर इसका बना के रखा है। तो ये ट्रस्ट है जैन लोगों का, वो इनका मेंटेनेंस और सांस संभाल रखता है, अभी भी उनके प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर कुल 7 मंदिर है, भगवान पार्श्वनाथ, शीतलनाथ, संभवनाथ, शांतिनाथ, कुद्दूनाथ, आदिनाथ, ये सब इसी के मंदिर है। इसके अंदर कुल छोटी मोटी स्टेचू प्रतिमाएं 6666 मूर्तियां, उनको आप प्लस में करेंगे तो 6 6 12 18 24। जैन लोगों में 24 भगवान होते हैं। पहले का नाम था ऋषभदेव, लास्ट का नाम था महावीर स्वामी। इनमें 2 कास्ट भी होती है, श्वेतांबर दिगंबर। तो यहाँ पे सब श्वेतांबरों के मंदिर बने हैं, दिगंबर मंदिर एक भी नहीं है। ये जो साहिल भाई हम इस द्वार से होके आगे गुजर रहे हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं? ये जो चीज आप देखो इसको बोलते हैं हेरिटेज वॉक जी। मतलब जितना पुराना इसके अंदर पूर्वजों से इनका मकान यहीं पे है, तो मेंटेनेंस करवाते रहते हैं। इस गली को हेरिटेज वॉक कहते हैं। जो यहाँ पे फैमिलियां रह रही हैं वो पुराने टाइम से जो पूर्वज जैसे आपके दादा परदादा कैसे, वैसे इनका वंशज दर वंशज लोग रह रहे हैं। जैसे कि राजा के जो सैनिक हुआ करते थे उन्हीं की फैमिलियां हैं। ब्राह्मण पूजा पाठ राजपूत युद्ध के समय जनरेशन बाय जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी के अंदर रह रहे हैं। ये पूरा हेरिटेज वॉक के नाम से जाना जाता है। किले में जितने भी गलियां घूमोगे उसको हेरिटेज वॉक कहते हैं। जी जी, हम किले में आगे की ओर बढ़ रहे थे देखते हुए, और साहिल भाई हमारे साथ था गाइड के लिए, लेकिन हमें एक बाबा मिले, उनसे भी बात करेंगे। बाबा राम राम। राम 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 राम। आपका नाम क्या बाबा? मेरा नाम दिनेश कुमार व्यास है। तो आप जो ये जो किले के अंदर जो पहले सैनिक ब्राह्मण और जो रहते थे राजा, उन्हीं के वंशजों में से हो? उन्हीं के वंशज से हम। तो इस किले को बनने में लगभग कितना टाइम लग गया था? किले को बनने में करीबन 300 से 350 साल। 300 से 350 साल। तो और क्या विशेषताएं हैं इस किले के बारे में, आप कुछ बताएंगे हमें? किले के अंदर विशेषता है कि एक साइड में महाराजा जब पैलेस में रहते हैं, दूसरी तरफ उनका वेपन भंडार है, तीसरी तरफ उनका अन्न भंडार है, चौथी तरफ उनके जो हाथी घोड़े वगैरह रहते थे वो अस्तबल वो है। उसके बाद में ये जो एरिया है व्यास स्ट्रीट, ये व्यासों को दिया हुआ है। जो व्यास उनके वेद व्यास थे, जो भगवत गीता वाचक थे, ठीक है ना। उसके बाद में पुरोहित थे जो उनको राजगुरु थे उनके, जो उस साइड में आके लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर पास में, हम जैन मंदिर साइड में, वो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर साइड में। तो यहाँ व्यास, पुरोहित, रामना राजपूत and part 99 round rooms around of that areas, all the warriors are living where the cannon points and all that. जो युद्ध के लिए जो 99 पॉइंट बनाए हुए हैं, युद्ध के लिए जो सैनिक खड़े होते थे चारों तरफ, जहाँ 5 तोहफे रखी हुई है 5 साइड में, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड वेस्ट। तो वो तोहफे रखी हुई, वो उससे फाइट होती थी। और ऊपर से वो जो राउंड रूम बने थे उनसे वो ध्यान रखते थे भाई दूरी से कौन आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दुश्मन सेना आती थी। तो ये जो किले की वॉल बनी हुई है, ये वॉल के क्या है कि ऊपर आपने देखे होंगे गोल गोल बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। एक तो राउंड बॉल जैसे रखे हुए, एक चमचम जैसे रखे हुए ऐसे राउंड में। तो जब यहाँ पीछे पूरे रेत के टीले थे, पहले नीचे कुछ नहीं बना हुआ था, ये रेत के टीले थे। तो जो से सेना कोई 10 20 50 की टुकड़ी ऊपर चढ़ी तो ये ऊपर से उनको पुश कर दिया, पत्थरों को धक्कल देते थे। पर जब ज्यादा कोई आ रही है कि सेना 500 1000 तो वो तोफ डालते थे। तो वो उनकी रेंज होती थी 4 से 5 किलोमीटर रेंज। तो वो तोहफे थी। इस महल के अंदर से होके गुजरते हुए हम जो किले की पूर्व साइड है वहाँ पे पहुँचे हैं, तो इसके बारे में साहिल भाई से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि एक बार जो पूर्व साइड की जो जैसलमेर की जो मकान बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो दिखाएं।
साहिल भाई ये जो तोप है ये उसी टाइम पे इस्तेमाल किया करते थे? तोप ये फाइट के लिए भी यूज हुआ करते थे जी। तो जहाँ से सेना आती थी 4-5 किलोमीटर तक जी। ये वार करती, 3-4 किलोमीटर वार करती थी, जी। तो लोग आते हुए दिखते थे जी। क्योंकि फोर्ट इधर 850 ईयर्स ओल्ड है, जी। सिटी 200 ईयर्स ओल्ड है। जी। इस डायरेक्शन में अभी 18 किलोमीटर एयरपोर्ट बना हुआ है। हाँ, हाँ। तो यहाँ फ्लाइटें आती है सर यहाँ ये पे। जो आवाजें गूंज रही हैं फाइटर ये जेट तो की- ये फाइटर जेट है, फाइटर जेट आर्मी की आवाज आ रही है। एयरफोर्स बीएसएफ वालों का फाइटर जेट रहता है। जी। सामने वो स्टेडियम है, जी 15 अगस्त 26 जनवरी रावण जलाने का प्रोग्राम यहाँ पर रहता है। जी। तो ये स्टेडियम है पूनम सिंह के नाम से बना हुआ है। जी। और इस डायरेक्शन में सीधा है 45 किलोमीटर दूर थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट। जो लोग एक्टिविटी करने के लोग शाम को जाते हैं, जहाँ पर कैमल सफारी है, फोक डांस है, जिप सफारी है, जिसे सैम बोलते हैं अभी सेम हाँ सम बोलते हैं उसी को। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। जी। और ये सामने पहाड़ की छतरियाँ बनी हुई है, जी। उसका नाम है व्यास छतरी। व्यास छतरी सनसेट पॉइंट ये के जो सामने दिखाई दे रही है। सनसेट पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। जी। और यहाँ पे ब्राह्मणों में किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे जलाते थे सर। जी। मैं एक बार कैमरामैन उसको कहूंगा कि वो जो सामने जो छतरियां दिखाई दे रही हैं उसको थोड़ा जूम करके दिखाए, जो ब्राह्मणों के उनके ऊपर बनाई हुई है। ब्राह्मणों की समाधि स्थल है। ब्राह्मणों की समाधि स्थल के ऊपर वो छतरियां बनाई हुई है। तो ये जो पत्थर हैं एक बार वो अगर वो दिखा दिया हो तो मैं कहूँगा कैमरामैन से, नीचे जो पत्थर रखे हुए हैं ये पत्थर किस काम में आया करते थे? ये पहले पत्थर ये इनके ब्लॉक बने हुए, जो वॉल बनी हुई है उसके ब्लॉक के लिए पत्थर काम आए। जी। और नीचे आप उतरोगे तो गेंदों के गोल गोल पत्थर रखे आपको देखने को मिलेंगे। जी। वो ओल्ड टाइम के शस्त्र थे। जी। दुश्मन चढ़े तो ऊपर फेंक दिया करते थे। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े, अगर उधर से नीचे से अगर सेना आ रही है, दुश्मन सेना आ रही है तो उसके ऊपर पत्थर फेंकने के लिए काम आते थे। बोल आगे की जब फ्रंट में आप स्टार्ट करोगे पहले गेट से जी। तो आपको सामने दिख जाएंगे सर। जी। और इधर पाकिस्तान बॉर्डर है। जी। इस डायरेक्शन में जो व्यास छतरी के पीछे साइड में जाता है पाकिस्तान बॉर्डर। जैसे कि ये पवन उधर ये जो पवन चक्कियां लगी हुई है उस साइड में। हाँ, आपकी नजर जाएगी 5-7 किलोमीटर। जी। पाकिस्तान यहाँ से 150 किलोमीटर है। 150 लगभग और 150 टूरिस्ट को अलाउड रहता है तनोट माता जी के मंदिर तक, जी। जो 71 में वार हुआ था, आसपास का मकान टूट गया था, वो माता का मंदिर नहीं टूटा। माता का मंदिर नहीं हाँ। टूटा, उसमें वो जो 450 बम वो वहीं पे रखे हुए सुरक्षित रखे हुए हैं। वहाँ पे 4-5 बम कांच में पैक करके रखे हुए हैं। पैक करके तो रखे हुए विजिटर्स लोगों को बताते हैं। जी। तो वहाँ पे लोग जाते हैं सर। जाते हैं। अब का भ्रमण करते करते हम पहुंच गए अन्न भंडार के पास। इसके बारे में साहिल भाई बताएंगे। ये राजाओं के टाइम में पहले अन्नपूर्णा भंडार के नाम से जाना जाता जी। था। यहाँ पे अन्न की जो सामग्री होती थी वो यहीं पे रखा करते थे। यहीं पे रखा करते। इसके अंदर 3-4 फ्लोर अंडरग्राउंड बना हुआ है। नीचे अंडरग्राउंड उसके अंदर घी, तेल, अनाज रखा करते थे। जी। और लेदर्स के बड़े बड़े पोर्ट होते थे, कैमल लेदर्स के, जी। उनके पोर्ट बना के उसके अंदर रखा करते थे कि खराब ना हो। खराब ना तो हो। ये अन्नपूर्णा भंडार राजा साहब की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जी। ये नॉट गवर्नमेंट अंडरटेकर है। ये गवर्नमेंट से मतलब नहीं, राजा साहब की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी। और ये जो आप ये सामने जो कुआं देख रहे हैं ये कुआं है, आज से 5000 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जी। यहाँ से अर्जुन भगवान, कृष्ण भगवान यहाँ से द्वारका जा रहे थे। जी। जब अर्जुन भगवान को प्यास लगी तो कृष्ण भगवान को बोला कि मेरे को पानी प्यास लगी है। जी। तो कृष्ण भगवान ने दूर दृष्टि नजर घुमाई, सब जगह देखा रेत और पहाड़ी था, रेत और पानी पहाड़। कुछ नहीं था। पानी नहीं था। तो कृष्ण भगवान पर चक्कर से कुआं खोदा हुआ है। जी। तो यहाँ पे जितने भी राजा हुए वो कृष्ण भगवान के वंश के हुए, यादव वंशी। यादव वंशी। हाँ, तो यहाँ के राजाओं को यादव वंशी के नाम से जाना जाता है। जी। और यहाँ पे किसी में अपना छत्र यहाँ रख के गए थे। तो उसका टेस्टिंग हुआ, फिर पता चला वो 5000 साल पुराना है। वो महल के अंदर आज भी रखा हुआ है, जहाँ पे राजा साहब रहते हैं वहाँ पे महल के अंदर रखा हुआ है, किले के अंदर। और मेगाडंबर छत्र के नाम से जाना जाता है, ऐतिहासिक मेगाडंबर छत्र। तो ये जो राजा जैसल थे उनका नाम, उनके आगे तो भाटी लगता था, जैसल भाटी, जैसल देव भाटी। जैसल देव भाटी। और पहाड़ी का नाम था मेरू। तो सिटी का नाम जैसलमेर बन गया। और ये दोनों को मिला के बनाया, दोनों को मिला के जैसल राजा का नाम हो गया, पहाड़ी का नाम हो गया मेरू। तो जैसल प्लस मेर, तो सिटी का नाम जैसलमेर बन गया। जैसलमेर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साहिल भाई। इसके बाद कौन से पॉइंट पे चलेंगे हम? अब चलेंगे आपको एक बेस्ट जरोखा और एक वो दिखाएंगे आपको यहाँ पे हॉर्स के हाउस। जी। किले में चलते चलते हमने देखा कि भाई लकड़ियाँ की छत लगा रखी है। तो साहिल भाई से यह भी पूछांगा, भाई साहब ये लकड़ियाँ कितने, जब किला बना उसी टाइम की? ये 600 साल पुरानी है लकड़ियाँ। लकड़ियों की किला और मकान हवेलियाँ वुडन की देखने को मिलेगा। इसका रीजन है सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहेगा। हमारे यहाँ पे पुराने घर है, पुराने किले है, हवेलियाँ है, जो भी आप घूमोगे छत लकड़ी का ही देखने को मिलेगा। उसका रीजन यही है। तो पूरा ब्रिज बना के रखा है, ये पुल टाइप में बना रखा है। पुल ब्रिज कहते हैं, पूरा पुल टाइप पुल बना है। और ये राइट साइड में
में है, ये घोड़ों का अस्तबल था। ये जो यहाँ पे ओल्ड टाइम के अंदर जस्ट सामने देख रहे हैं, ये है ये अस्तबल। दरवाजा जो आप देखेंगे, यहाँ पे पहले जमाने में ओल्ड टाइम्स यहाँ पर घोड़े बांधा करते थे। जी। अब इनका रेनोवेशन चल रहा है। जी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, ये सब अभी राजा साहब की है, दोनों प्रॉपर्टीज। जी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राजा Private साहब की property है। हाँ, ये तो गवर्नमेंट की। इसके अंदर जो घोड़े अस्तबल था यही है वो। और यही है, यहाँ पे घोड़ों को बांधा करता था ओल्ड टाइम्स के अंदर, वो यही है। अब इनका रेनोवेशन चल रहा है इसके अंदर। ये राजाओं का है, प्रॉपर्टीज है। ओल्ड टाइम के अंदर हॉर्स बांधा करते थे इसके अंदर। जी। तो चलिए एक बार अंदर चल के अंदर अलाउड नहीं है, अंदर अलाउड नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेंटेनेंस चलता है इसके अंदर, अभी अलाउड नहीं है सर। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। ये कौन सा पॉइंट है साहिल भाई? ये यहाँ का सबसे बेहतरीन जो काम ये जो किया होता है, ये जो- सामने झरोखा आप देखिए, झरोखा जो पूरा सुई की तरह बारीक काम किया हुआ सर। जी। इसके लेफ्ट और राइट में ये कितना ब्यूटीफुल काम बना हुआ है। जैसलमेर को सर झरोखों की नगरी बोलते झरोखों की नगरी। हैं। उसका रीजन कि आप सर्दियों में बैठ जाओ, आपको धूप मिल जाएगा, गर्मियों में आपको ठंडी हवा मिल जाएगा। हवा मिलेगी। तो हर घर के बाद झरोखे में, किसके अंदर काम बढ़िया किया होगा, कोई नॉर्मल काम होगा, लेकिन झरोखे आपको हर जगह देखने को हर घर में मिलेंगे। मिलेंगे। वो घरों के रीजन ही ये झरोखों की नगरी जैसलमेर को बोलते हैं। तो ये पूरा हैंडमेड वर्क किया हुआ है। और मेरे पीछे जो आप देखेंगे काम, ये जो इस साइड दूसरी साइड में, हाँ, ये जो ये भी मतलब कारीगर लोग हैं, यहाँ के मजदूर समाज के लोग जी। हैं, मजदूराना, जो ये आर्ट करते हैं। जी। और ये पूरा हैंडमेड वर्क किया हुआ काम। ये जो बनाई हुई है लीरी, वो सब हाथ से बनाई ये है? हाथ से, पत्थर से मशीन करता है। जी। कार्विंग का जो काम करते हैं मजदूर समाज के जाति के लोग हैं, जी। वो ये आर्ट का काम करते हैं। और जैसे लंबे लंबे जो नीचे लटक रहे हैं ना, हाँ। दिस आर्ट नेम इज द वुमेन्स आर द झुमका आर्ट। झुमका। जो कानों के जो लड़ी बनती है, कान के जो झुमका झुमका, ये लगा रहे हैं। झुमका आर्ट के नाम से जाना जाता है। जी। और हमारा जो फोर्ट हवेली जो भी आप घूमोगे, इस सैंडस्टोन पत्थर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन सिटीज पत्थर के, और जितना पत्थर नया होगा उतना ये ब्यूटीफुल शाइनिंग मारेगा। जितना मतलब पुराना होता जाएगा या नया पत्थर शाइनिंग मारेगा। नया पत्थर और shining जितना मारेगा। काम बारीक काम होगा उतना पत्थर ये ब्लैक हो जाता है, जितना क्योंकि वो इसका रीजन है धूल मिट्टी अंदर चली अंदर जाती चली है। जा रहा है, उसकी वजह से। और जब यहाँ पे बारिश होती है तो पत्थर अपने आप धुल जाता है। और पुराना जितना होगा उतना ब्लैक रहेगा ही, क्योंकि नया पत्थर पूरा सोने के जैसा रहता है। जब बारिश आती है तो धुलने के बाद में तो ज्यादा शाइनिंग करते होंगे। जब सूर्य निकलता उगता है उस टाइम पूरा सोने के जैसा लगता है, या सूर्य अस्त होता है उस टाइम सोने के जैसा लगता है। या बारिश गिरे उस टाइम पूरा आपको सोना लगेगा। सोने का जैसा लगेगा। सोन नगरी, सोने की नगरी आपको दिखेगा। जी। हाँ। तो किले का भ्रमण करते करते हम साहिल भाई के साथ जो उत्तर की दिशा है उसके अंदर पहुंचे हैं। तो यहाँ पे भी एक तोप लगाई हुई है, तो साहिल भाई से इसके बारे में पूछेंगे। साहिल भाई को ये भी फाइट के लिए यूज होता था। सेना आती थी, चारों साइडों में रखी हुई तोपे, यहाँ से लोग आते थे, ब्लास्ट कर देते थे। जी। और ये जो गोल गोल जो पत्थर रखे हुए हैं, इस दीवार के ऊपर रखे हुए हैं पत्थर। हाँ, ये ओल्ड टाइम के शस्त्र हैं। जी। कहाँ दुश्मन चढ़े ऊपर फेंक दिए, गोल गोल गंजे की तरह रखे हुए ना पत्थर, ये हमारे शस्त्र है। जी। दुश्मन चढ़े ऊपर फेंके। रीजन ये था कि पहले सिटी नहीं था, पहले फोर्ट ही था। तो चारों साइड सेना कहीं से भी आती थी। ये अपना हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े ना, तो अपने को लोग दिख जाता था, कौन किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो पता चल जाता था। जी। और जो ये सामने हवेलियां दिखाई दे रही हैं, ये वो यहाँ की वर्ल्ड फेमस हवेली है, पटुओं की हवेली के नाम से जाना जाता है। पूरा हैंडमेड काम किया हुआ है। वो बिजनेसमैन की हवेली बनी है। आप वहाँ पे भी जाना, बहुत ही शानदार काम किया हुआ है। पूरा हैंडमेड वर्क का काम किया पटुआ हवेली से। पटुआ हवेली का भी मतलब हाथ से काम किया, पूरा हाथ से हैंडमेड। जो यहाँ की जो बारीकी काम जो आपको देखना हो तो पटुआ हवेली से विजिट करवाना। जी। तो ये जो पत्थर देख रहे हो भाई, नीचे जो सामने जो गोल भी है और लंबा पत्थर भी है, ये पत्थर काम आया करता उस टाइम के ऊपर की दुश्मन सेना जब ऊपर चढ़ा करती तो ऊपर तक इन्हें गुड़ा दिया करता, अन्य नीचे दबकी या फिर इनसे चोट लाग के वो वापस हो जाया करता। और अगर ज़्यादा की संख्या में सेना आया करती तो ये जो तोप देख रहे हो इनसे बम दाग गया करता और उस सेना ने दूर की दूर रख दिया करता। तो इसके बाद में आगे जो पॉइंट है उनसे भी आपने रूबरू करवाऊंगा। किले में भ्रमण करते हुए जो लोग यहाँ पे थे उनसे हम बातचीत कर रहे हैं तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा जी, कहाँ से हैं आप? हम दौसा से हैं बेसिकली। तो इस किले में घूम के आपको कैसा महसूस हो, कैसे फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा देखने के लायक बहुत अच्छा है। हेलो बेटा, नाम क्या आपका? प्रीत। प्रीत, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है घूम के? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या बेटा? लक्ष्य। लक्ष्य, तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा है। सर, आपका नाम क्या है? राजा बाबू राजौरिया। राजा बाबू राजौरिया। राजौरिया, कहाँ से आप? दौसा से। दौसा से है। अगर मान ले सर एक दिन के लिए आपको यहाँ पे राजा घोषित कर दिया जाए और मैम को रानी, तो कैसा फील करेंगे आप? मैम, आप कैसा फील करेंगे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा फील करोगे? रॉयलिटी फील होगी ना फिर। अच्छा।
नहीं, अगर आप जैसे कि राजा और रानी बन गए तो आपके पास जो जिम्मेवारियां भी आएंगी प्रजा को संभालने की, तो उनको किस तरह से हैंडल करोगे? वो तो सर जैसी जिम्मेदारी होती है उस हिसाब से कर्तव्य भी अपने निभाने पड़ते हैं। ऐसी कुछ नहीं है, मतलब जैसे राजा और रानी निभाते थे उसी लाइक क्यों ही। नहीं, मैंने आपको रानी घोषित कर दिया, बट आप मुझे भी तो सेनापति बना सकती थी ना। नहीं, वो नहीं बना सकते, वो राजा ही बना सकते हैं, मैं नहीं बना। तो सर आप अपनी जिम्मेवारियों को कैसे संभालोगे? बिल्कुल, जो भी मतलब अपने से प्रजा के लिए जो भी अच्छा काम बन पड़ेगा वो अच्छा काम करेंगे प्रजा के लिए। और तो भाई प्रजा के हित में जो काम होगा वही करना पड़ेगा। जी। खुद की भलाई बाद में, पहले प्रजा की भलाई। हमारे पास एक हरियाणा का बंदा है, देखिए जी। उन किला में भ्रमण करते आनी मिल गया भाई एक तायाला। राम राम है। राम भाई, राम। कौन सा काम है? मेरा डक्कल है। हाँ। जींद में? हाँ, जींद में। तो पूरा क्यों कराना होया? पूरा जॉब करें भाई। जो जैसलमेर में? हाँ। किस चीज़ की जॉब करो भाई? मैं डिफेंस में हूँ। डिफेंस में? हाँ। तो पूरा आज किला में घूमन खातर आ रहा, किसा लगे है? ठीक को लग गया इतना कि मैं खासना है। कि मैं खासना है ना, जोधपुर का ठीक है फिर भी। जोधपुर का किला इससे बढ़िया है। हाँ। चलो बढ़िया भाई का नाम क्या है? मेरा नवीन है। नवीन भाई तो मिलके हमने बहुत बढ़िया लगा कि उरा आके भी अपनी हरियाणवी जो भाषा है उसने नहीं छोड़ रहा, इज्जत तो की जा है हरियाणा के लोगों में। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। फॉरेन कंट्री से आए हुए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। जोगेंद्र भाई जो बात कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कुछ। Sir, please tell me about yourself. You from? Okay, we come from Italy. I'm here with my wife, and we are riding around Rajasthan with 2 motorbikes. We rented in Delhi. We went from Delhi to Agra, then Agra, Jaipur, Jodhpur. Now here, tomorrow Bikaner, if I remember correctly, and then back to Delhi. सर आपने जस्ट राइडिंग फॉर बाइक? Yes, 2 motorbikes. मोटरबाइक? Yes. जी। Yes, we rented in Delhi 2 KTM motorbikes, made by Bajaj here in India. What you feel about this place? This is my favorite of all towns I've seen here in India, in Rajasthan, in the last 5 days. This is my favorite place right now. Very specific of this place, the color, the atmosphere, the sky, the air, and everything is very beautiful. यो हरियाणा से प्रधान है, ये जितने भी जहाँ है उड़े राम जरूर बुलवा मैडम जी को। राम मैडम। राम। ये सर दो थे, इनकी वाइफ भी इनके साथ आई हुई है, तो उनसे भी बात करेंगे कुछ। जोगेंद्र भाई आप पूछिए। Tell me about yourself and this place. We are from Italy, and we are happy because we stay in this country since 10 days. And it was amazing, and we would like to travel more. Sorry. किले का भ्रमण करते करते हमें एक ताऊ जी मिले और उनकी मूछें देख के हम उनके हो गए फैन। तो ताऊ जी से उन मूछों का राज पूछेंगे। ताऊ जी राम शाह, जय सिया राम। जय सिया राम। ताऊ जी इन मूछों का राज क्या है? राज तो कुछ नहीं, हमारे राजस्थान में एक परंपरा है जो राजपूत समाज में मूछें रखी जाती हैं, दाढ़ी और मूछें, वो एक शान है हमारी जी। उस शान के लिए हम ये मूछें रखते हैं। और जैसलमेर में प्रति वर्ष एक डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन होता है। उस डेजर्ट कंपटीशन आयोजन में एक कंपटीशन होता है मिस्टर डेजर्ट और सबसे सुंदर मूछ प्रतियोगिता का। तो 2023 का मैं मूछ प्रतियोगिता का विनर हूँ। अच्छा, मतलब पिछले साल जो 2023 उसके अंदर आप विनर जी। आपका शुभ नाम क्या था? मेरा नाम जितेंद्र सिंह सिसोदिया। जितेंद्र सिंह सिसोदिया जी जो ताऊ जी हैं, इनसे हमने बात की तो इन्होंने बताया कि 2023 में जो मूछों का फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर ये विनर रहे थे। ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात आपका भी स्वागत है, आप जैसलमेर पधारे, और हरियाणा न्यूज़ चैनल का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस किले का हमने पूरा भ्रमण करवाया आपको। एक एक पॉइंट जो हमारे गाइड थे साहिल भाई, उन्होंने एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाया कि कौन सी जगह किस काम की थी, किस काम में आती थी। और बात करें किले की सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए किले के 5 साइड में जो बड़ी तोप थी वो रखी गई थी, और कुछ पॉइंटों पे गोल पत्थर हैं, कुछ के ऊपर लंबे पत्थर हैं। वो सिर्फ इसीलिए रखे गए थे कि दुश्मन सेना इसके ऊपर चढ़े तो उनके ऊपर वो पत्थर फेंक के उनसे सुरक्षा की जाए। अगर बात करें हम किले की मजबूती की, तो किले की मजबूती बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त मजबूती के साथ इसको बनाया गया था, और इस डिज़ाइन से बनाया गया था कि दुश्मन सेना इसको भेद पाना उसके लिए तो नामुमकिन, असंभव ही समझो। अगर रात की बात करें तो इसके अंदर जो पत्थर लगे हुए हैं ये गोल्डन कलर के हैं। अगर रात में इसके चारों तरफ इतनी लाइटें लगती हैं कि अगर दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये महल है सोने का बनाया गया है। और इस महल को देखने के लिए यहाँ से देश विदेश से लोग, हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। विदेशी पर्यटक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले। हमने उनसे भी बात की कि यहाँ पे आके उनको
कैसा लग रहा है, वो अपने आप में मतलब गर्व फील कर रहे हैं कि भाई ऐसे किले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और वैसे बताया जाए तो आधा जो किला है वह प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो राजा जैसल की 44वीं पीढ़ी के जो राजा हैं, अब भी वो दशहरे के टाइम में यहाँ पे फेस्टिवल एक त्यौहार को मनाते हैं। जिस तरह से पहले राजा को गद्दी के ऊपर बैठा के उसको जो अपनी वेशभूषा होती थी, उस तरह से आज भी जो 44वीं पीढ़ी के उनके जो राजा हैं उनको उसी तरह से राजा मानते हैं। और उनके जो सेनापति हैं, उनके जो नज़दीकी लोग हैं, वो उनके नीचे जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी उनके ऊपर बैठते हैं। इस तरह की जो वीडियो है वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो पहले से हमारे साथ जुड़े हैं उन सब भाइयों का दिल से धन्यवाद। आगे से हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।